राम राम दोस्तों। बादशाहपुर गांव, बादशाहपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, बादशाहपुर विधानसभा का सबसे ऐतिहासिक गांव, कस्बा है। आसपास के 40 गांवों का ये बाजार है। 2009 में इसको विधानसभा का दर्जा मिला। आज 15 साल इसको करीब करीब विधानसभा का दर्जा मिले हुए हो गए। 60,000 की इसकी आबादी है। 40,000 के करीब प्रवासी लोग यहाँ रहते हैं। 1 लाख लोग की आबादी के ऊपर ये पीछे मेरे देख रहे हैं आप, ये बादशाहपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि डिस्पेंसरी जिसको कहते हैं। 20,000 की जनसंख्या पे पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। और अगर 20 से 30,000 से ज़्यादा जनसंख्या हो जाए तो उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। किराए की ये बिल्डिंग है। एक लाला जी है, उन्होंने तरस खा के दे रखी है। ये पहला ऐसा 90 विधानसभाओं की, अगर जो हम हरियाणा की बात करें तो ये पहले ऐसे विधानसभा बादशाहपुर का गांव है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। और ये देख लीजिए, मात्र 250 से 300 गज की बिल्डिंग है। इसके ऊपर 1 लाख लोगों के इलाज की जिम्मेदारी है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो बिल्डिंग, ये खुद ही बीमार है, ये खुद ही बहुत छोटी है। ये 1 लाख लोगों का इलाज यहाँ पे कैसे हो सकता है 1 लाख की आबादी का। ये बादशाहपुर के साथ ये इकलौता दर्द नहीं है। हर मामले में, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, बादशाहपुर के साथ हमेशा भेदभाव किया जा रहा है। बादशाहपुर को हमेशा उपेक्षित किया जा रहा है। बादशाहपुर को हमेशा दुत्कारा जा रहा है। दर्द इस बात का होता है, ऐसा नहीं है कि सत्ताधारियों को संज्ञान नहीं है, पूरा संज्ञान है। मैं आपको दिखाता हूं, ये फाइल दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। 29/11/2014 नजदीक ले आइए। 29 नवंबर 2014 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पीएचसी को, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था। और उसके बाद इसको नॉट फिजिबल बताकर, यानी कि पूरा होने योग्य नहीं बताकर रद्द कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि जिसको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की, वो बादशाहपुर के ही विधायक थे और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, पीडब्ल्यूडी विभाग के, लोक निर्माण विभाग के। लोक निर्माण विभाग का मंत्री, बादशाहपुर का विधायक, बादशाहपुर के लिए 5 करोड़ मंजूर करा दिए और इसको पूरा ना होने योग्य बताकर इसको रद्द कर दिया गया। आप खुद सोचिए कि हम जो नुमाइंदे चुनते हैं वो हमारे प्रति, हमारे लिए क्या करते हैं। वो अपनी छवि बनाते हैं, अपने लिए पैसा कमाते हैं। इस गांव के लिए उन्होंने क्या किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्या हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कोई ऐसा 50,000 60,000 की आबादी का कस्बा है जिसमें डिस्पेंसरी किराए की बिल्डिंग में चल रही हो? 175 एकड़ जमीन गांव बादशाहपुर की जो पंचायत है, 2010 में नगर निगम में जब गया ये गांव तो 175 एकड़ जमीन नगर निगम को दी गई थी बादशाहपुर की ग्राम पंचायत द्वारा। जिस गांव ने 250 एकड़ जमीन सरकार को दे दी, उस गांव की डिस्पेंसरी के लिए जगह इस सरकार के पास नहीं मिल रही है। इस दर्द को हम किसको बताएं, कैसे बताएं? तीसरा इसमें यह है कि मेरे जैसे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, बादशाहपुर गांव के, हम लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है। हम राजनीति करते हैं लेकिन गांव के हित के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है कि सीएम घोषणा करने के 10-10 साल बाद तक एक बिल्डिंग नहीं बन पाती है डिस्पेंसरी की, डिस्पेंसरी के लिए जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन नेताओं को जो पूरा करना हो, उन्हीं लोक निर्माण मंत्री ने गुरुग्राम का जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है वो 1.5 साल में बना के तैयार कर दिया था। और अपने विधानसभा क्षेत्र का जो गांव है, जिसके नाम पे विधानसभा का नाम है बादशाहपुर, उस गांव की डिस्पेंसरी को नॉट फिजिबल बताकर रद्द कर दिया उस घोषणा को। तो आज जरूरत है यहाँ पे एक अस्पताल बनाने की। 1 लाख की आबादी बादशाहपुर गांव की है।
इस डिस्पेंसरी का यही नहीं है दर्द, ये आसपास के 10-12 गांव के जो लोग हैं उनके इलाज की जिम्मेदारी भी इसी डिस्पेंसरी के ऊपर है। तो जहां एक 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना था जिस कस्बे के लिए, उस कस्बे की जो डिस्पेंसरी है वो भी एक किराए के भवन में चल रही है। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा दर्द हम लोगों का क्या हो सकता है, ये हम लोगों को सोचना है, ये हमारे नुमाइंदों को सोचना है, ये सरमाएदारों को सोचना है, ये जो राजनीति कर रहे हैं लोग उनको सोचना है, और जनता को भी कहीं ना कहीं सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या देने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हमारा अधिकार है, यह हमें मिलना चाहिए। हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। उन लोगों के लिए, उन लोगों के दुख दर्द के लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये मात्र 300 गज के किराए की बिल्डिंग में डिस्पेंसरी चल रही है उस गांव की, जिस गांव की आबादी 1 लाख है। और ये लाला जी हैं, एक उन्होंने बेचारे ने दान पे दे रखी है, उसका किराया भी सरकार नहीं देती। तो आवाज उठाइए, हमारी आवाज में आवाज मिलाइए, सरकार को जगाइए, जनप्रतिनिधियों को जगाइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। धन्यवाद।